चलो तीसरा के लिए हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे आगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो थ्योरी क्या समझना है हम लोग को इसमें। यहां पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। ध्यान देगा आप, त्रिभुज की समरूपता कि दो त्रिभुज कैसे समरूप होता है, वो वाला रूल हम लोग जनरल रूल सीखे थे कि भुजा समानुपाती हो, एक कोण बराबर हो। अब क्या है कि इसके लिए देखो त्रिभुज के समरूपता के कुछ नियम है, जिसमें से 3 नियम हम लोग पढ़ेंगे। पहला का नाम है ए, दूसरा नियम का नाम है एस, तीसरा नियम का नाम है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ए। फिर चौथा नियम का नाम इसमें चलेगा ए। ऐसे 4 तरह के रूल है, जिसमें से कह रहा है पहला रूल है एंगल। ध्यान दो, यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज को समरूप माना जाता है। ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड। यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजा समानुपाती हो, भुजा में बराबर नहीं चलेगा, इस समानुपाती ज्यादातर चलता है, बराबर भी रह सकता है समानुपाती भी। तो भुजा में समानुपाती हो, दो भुजा और बीच का एंगल आपका उसका बराबर हो, मतलब दोनों के आपस में, तो भी आपका क्या होगा, समानुपाती, सॉरी समरूप होगा। यदि किसी का तीनों एंगल बराबर हो जाए, त्रिभुज समरूप होगा। या किसी का 2 एंगल बराबर है, उसके बीच का भुजा आपका क्या रहेगा, वो समानुपाती हो जाए या फिर बराबर हो जाए तो समरूप होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, रूल समझ गए, यही 4 रूल है, ठीक, किसी से भी समरूपता होता है। तो यहाँ पे कभी कैसे देखो लिख देगा आपका कि कोण 60 डिग्री है, इसका कोण 80 डिग्री है। इधर लिख देगा ई कोण 20 डिग्री है, यहाँ पे लिख देगा ई कोण भी सेम लिखेगा 60 डिग्री है, आई 80 है। बोलेगा कि त्रिभुज का बताइए कंडीशन समरूप है कि नहीं। ABC है, यहाँ पे DEF है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि बताइए कि समरूप है कि नहीं। चलो आगे, अरे वीडियो बनती रहे। चलो, 2 एंगल बराबर नजर आ जाए, संगत, ये भी देखना ध्यान से, संगत को नजर आना चाहिए। ऐसे संगत नहीं भी नजर आएगा तो लगभग बराबर हो जाएगा, लेकिन दिया रहेगा तो संगत दिया रहेगा, मतलब ये कोना वाला कोण ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे दिया। जैसे ही 2 एंगल बराबर देखा तो क्या लिखना है हम लोग को, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। समरूप का चिन्ह कैसे देना है, थोड़ा सा ऐसे पंछी वाला लाइन जैसा, थोड़ा ये ज्यादा हो गया, ऐसे इतना।
त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ऐसे। तो दो त्रिभुज समरूप होगा यदि उसके दो एंगल बराबर हो जाए आपस में कभी पे, तो ये होगा। यदि तीनों एंगल बराबर रहे तो भी समरूप हो जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ पे लिख देगा 60, ये लिख देगा 40, ये लिख देगा 20, और यहाँ पे भी लिख देगा, मान लेते हैं ऐसे 60 40 20 नहीं होगा, यहाँ पे 80 होगा, ठीक। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। यहाँ लिखा रहेगा आपका ऐसे ही 60, यहाँ लिख देगा 40, यहाँ पे लिख देगा 80। अब बोलेगा बताइए त्रिभुज समरूप है, तो यस, त्रिभुज ए बी सी, यदि नाम देंगे इसका ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एफ, ऐसे चलेगा। तो 4 रूल है, 4 में से किसी भी रूल से आपका होता है। 2 रूल समझ गए, तीसरा रूल में आते हैं। अगला में क्या दे देगा ना, जैसे ये त्रिभुज ले देगा, यहाँ पे ऐसे देखो ए बी सी, और यहाँ पे लिख देगा ऐसे करके आपका डी ई एफ, ऐसे रूल। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक चीज दिया रहेगा, कहेगा कि ए बी बटा डी, ऐसे लिख देगा ए बी बटा डी, और इधर लिख देगा, इधर ए बी ले लिया, इसका इधर डी, इधर का अनुपात ले लेगा बी सी बटा ई एफ, यानी समान अनुपात ले लेगा, ठीक। और कहेगा कि इसका एंगल वाला जो ये वाला है कोण बी बराबर कोण ई है। तो बताइए त्रिभुज क्या होगा। तो जब यदि किसी का एगो रेशियो मिलते रहे और साथ में एगो एंगल मिल जाए, यानी दो भुजा हो गया, रेशियो जैसे ही लिया तो एस हो गया, ई भी एस हो गया, तो एस एस दूगो अनुपात ई दिया रहेगा, और कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अनुपात है कि नहीं। तो ऐसे लिया रहे और एंगल लिखा रहे तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ऐसे चलेगा। अब देखो, मान लेते हैं कि किसी का 2 एंगल दिया रहे, एक भुजा का अनुपात दे दे, ऐसे बना दे, ऐसे आपका यहाँ पे लिख देगा ए बी सी, नाम हमेशा एक ही लिख रहे हैं डी ई एफ, यहाँ पे कर देगा ये 40 डिग्री, यहाँ पे कर देगा ये वाला 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देगा 40 डिग्री, यहाँ पे लिख देगा 60 डिग्री, और साथ में एगो रेशियो दे देगा ए बी बटा इधर लिख देगा डी ई, और इधर लिख देगा बी सी बटा ई एफ। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 एंगल बराबर हुए तो ऐसे ही चला जाता है। तो जैसे ही 2 एंगल के साथ रेशियो भी दिया रहे तो भी त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो ज्यादातर जो मैथ सॉल्व होगा वो मैथ सॉल्व होगा हमारे कौन सा वाला पार्ट पे, इस पे, यानी ई वाला जो सबसे ज्यादा सॉल्व करवाएगा मैथ को, ए ई वाला बहुत कम आएगा। ई वाला ये सब ए जब आ गया तो ए जरूरतें नहीं, ई वाला तो पढ़ रहे हैं कि है रूल, लेकिन ये जरूरतें नहीं पड़ेगा, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एंगल आया हुआ है, 2 एंगल वाला रूल यहाँ पढ़े हुए हैं। तो जैसे ही 2 एंगल आएगा तो 2 एंगल से रिलेटेड, यानी सबसे इंपॉर्टेंट वाला कुछ रहेगा तो ये रहेगा। 2 एंगल देखना है बराबर, जैसे ही 2 एंगल बराबर हुआ त्रिभुज को कर देंगे समरूप। बस त्रिभुज को इस वाले जो चैप्टर है उस एंगल निकालना रहेगा। तो एंगल वाला अभी सिखाते हैं, पहले ये वाला लिखो। देखो आगे हम लोग सीखेंगे एंगल का मान निकालना। जैसे ये वाला एंगल है, ऐसे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा एंगल का टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे। ये एंगल है तो इसको बोलते हैं रेखा का कोण। जैसे इसमें रहेगा रेखा का कोण, तो ध्यान देना कैसे निकलेगा सबका मान एक एक करके। रेखा का कोण में क्या होता है, रेखा का कोण का योग होता है 180 डिग्री, यानी एक लाइन पर यदि कोई कोण बनेगा तो कितने का बनेगा, 180। तो मान लेते हैं ये वाला कोण दे देगा कि 40 डिग्री है, तो बताइए इसका कोण कितना है। तो ये लाइन है, ध्यान देगा ये लाइन है टोटल, इस लाइन पे यदि ये टोटल कोण बनेगा तो कितना का, 180। 180 में जब ये 40 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 180 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, यानी ये कोण कितने का होगा, 140। बस एक पहला ये वाला सीखना है, पहला डायरेक्ट सीख गया, एक एंगल कहीं पे रह गया एक लाइन पे, तो जब भी निकालना रहेगा तो 180 में इसको घटा लेंगे। थ्योरी नहीं पढ़ना है यहाँ, बस सिखा रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ जाएगा। एक को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ई वाला कोण, ई वाला कोण को बोला जाता है, आमने सामने के कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
सबसे इंपॉर्टेंट कोण जो इस चैप्टर में यूज होगा वो है शीर्षाभिमुख कोण। आइए क्या होता है, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। यदि 40 डिग्री लिख देगा तो कहेगा इस सामने वाला का बताइए कितना होगा 40 डिग्री। अब ये 40 एगो देगा, बाकी सब का पूछ लेगा। तो जैसे ही देखो ये 40 डिग्री दिया तो ये एगो लाइन नजर आ रहा है हम लोग को, ये वाला। तो ये 40 है तो ये वाला कोण कितना डिग्री का बनेगा? 140, क्योंकि टोटल 80 होता है। 140 ही सामने है, सामने का कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 40। तो ऐसे हम लोग का कोण निकालना है। आमने सामने को कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगला तीसरा कोण, एक कोण होता है इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये दो लाइन से होके गुजरेगा ऐसे, ठीक। एकांतर कोण किसको बोलते हैं? इधर वाला एक का अंतर रहेगा इसमें। ई वाला कोण यहां पर है, ई वाला कोण यहां पे है, या फिर एक ही लाइन का एकांतर कोण। ई वाला, ये वाला कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे रहेगा लाइन पे। तो एकांतर कोण भी बराबर होता है। यदि 40 डिग्री का रहेगा तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 40। तो यहाँ पे एक और लाइन बनेगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलो ये पॉइंट हो गया। बस इतना ही हम लोग को कोण में जानना था और कोई मान नहीं जानना है। अब हम आ जाएंगे चैप्टर के पास। चलो यहाँ से बाद में कोण वाला उतार लेना एक साथ। ये हमारे पास है और कहा जा रहा है कि देख के बताना है कि इसमें कौन समरूप है और कौन सा नहीं है। बताइए कि आकृति 6.34, ये टोटल का नाम देखो यहाँ पे 6.34 है। ये टोटल का यहाँ पे 6.34 है। टोटल फिगर का नाम ही रख दिया है 6.34। तो बोला जा रहा है कि आकृति 6.34 में, थोड़ा और छोटा कर देते हैं यहाँ पर, छोटा की इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, आकृति 6.34 में देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिभुज का युग्म दिया हुआ है ऐसे, ठीक। बताइए कौन सा युग्म समरूप है, उस समरूपता की कसौटी क्या है? कसौटी मतलब जो 4 रूल बताया ना, वो कसौटी कहलाएगा कि 4 किस रूल से वो समरूप है, जिसका उपयोग करके आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन पे आओ। पहला वाला ध्यान से देखो तो, इसका ऊपर वाला कोण इसका ऊपर वाला कोण बराबर है, सामने वाला कोण सामने वाला के बराबर है। दो कोण बराबर हो गया। तीसरा, इसमें तीसरा कोण भी बराबर लिखा है। जब तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं? कौन से रूल से होगा? ए डबल वाला भी लगा सकता है, ट्रिपल वाला भी। तो ए से समरूप होगा और समरूप का संकेत लिखना है कि त्रिभुज ABC किसके समरूप हो गया? त्रिभुज PQR का। बस पहला का आंसर हो गया कंप्लीट संकेत के साथ। ये अगला देखो, अगला में एंगल नहीं दिया है। एंगल नहीं दिया है तो हम क्या बोले थे? देखना है हम लोग को साइड, भुजा। भुजा समानुपाती है कि नहीं? ध्यान से यहाँ पे देखो, ये वाला ध्यान से देखेगा तो इसमें नजर आएगा समानुपाती है या नहीं है। यहाँ पर देखेगा ध्यान से तो ये वाला 2 का दुगना यहाँ पे 4 है, 3 का दुगना 6 है, 2.5 का दुगना 5 है। इस बात का एक बात और ध्यान देना है, हम लोग को ये भी देखना है कि ई वाला दोनों साइड के बगल में कोई दुगना वाला तो नहीं है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन का भी ऐसे कर देता, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और ये करते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन इसी ई त्रिभुज को ऐसे लिखा है। यहाँ पे देखिए ये वाला है, यहाँ पे लिखा है इसको 2, इसको लिखा 2.5, इसको लिखा 3। और यहाँ पे जब त्रिभुज बनाया है तो इसको लिखा है PQR, नाम दिया है इसका पहले, इसका 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि देखिए 2 के बगल में 2.5 है, तो 2 का दुगना जहाँ पे 4 हुआ तो 2.5 का दुगना बगल वाला 5 है कि नहीं? यही 5 यहाँ पे रह जाता इधर वाला में, जैसे कि ये वाला इस एंगल का है, ये वाला इधर रहता, यानी समान रेशियो में एक जैसा नहीं दिखता तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 2 का 4, 2.5 का 5, 3 का 6, दुगना है सबका, तो इसलिए ये कौन वाला रूल चलेगा? डबल एस वाला। खाली डबल एस वाला रूल होता है, तीनों एस लगा देगा तो लिख देंगे।
समरूप है, यानी दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, समरूप। तीसरा में आके देखो तो 2 का दुगना 4 नजर आ रहा है, 3 का दुगना 6 नजर आ रहा है, लेकिन 2.5 होना चाहिए, 2.5। 2.5 का दुगना होता 5, इधर पे है, ये नहीं है, तो तीसरा वाला क्या, तीसरा वाला समरूप नहीं है। चलो चौथा देखो तो 2.5 का दुगना 5 किया, 5 का दुगना 10 किया, बीच वाला एंगल बराबर रखा, सब कुछ कंडीशन नजर आ रहा है। जैसे ही देखना है कि समान रेशियो में जा रहा है कि नहीं, तो 2.5 का दुगना 5 देखे, बीच में 70 है तो 70 है, यहाँ पे ये वाला कौन है आपका 70, ये वाला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा समरूप है। कौन से रूल से, 2 गो भुजा चल रहा था तो 2 गो भुजा एगो एंगल, एस ए एस, ऐसे रूल लगा देंगे। चलो पांचवा, देखो हर है, हाँ ध्यान से, 2.5 का दुगना 3 का दुगना, लेकिन 80 जो कोण बनाया है यहां पे रहना चाहिए था। जैसे इसका रेशियो ले रहा ना, 2.5 और 3 का चला, तो 2.5 का 5 और 6 लिए, तो 2 गो भुजा का आया, लेकिन एंगल 2 भुजा है तो एक साथ एगो एंगल नजर आना चाहिए। एंगलवा किसका होना चाहिए, ई वाला का, यानी ई दोनों भुजा के बीच वाला एंगल, जब पे 80 लिखा रहता ना तब हम लोग मान लेते, यहाँ पे लिख दिया उल्टा जगह पे, यही 80 को यहाँ छोड़ के कहीं और लिख देता, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में